हेलो सर। हेलो। मेरा नाम वारिस मोहम्मद है सर। मैं रेज्यूमे चेक कराने ले गया सर। सर मैं इसका मेन पर्पस ये है कि मैं बीटेक पास होने के बाद मेरा आइडिया ये था, मैं डिज़ाइन में जाने के लिए आइडिया सर मुझे, बट मैं प्रॉपर गाइडेंस ना के मैं साइट पे जाके इधर करा उधर वर्क किया था सर। बट साइट में जाके मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है सर। मुझे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का, मुझे ह्यूज स्ट्रक्चर्स देखने का इंटरेस्ट आता है सर मुझे, इसलिए से डिज़ाइन कराने का इंटरेस्ट है। वो पता नहीं चल रहा है मेरे को किधर जाना, कैसा उसका वे क्या है करके, इसलिए एक बार मैं रेज्यूमे तुम्हारे से चेक कराने के लिए लेके आया सर। Okay, thank you. So Waris Mehmet. यस सर। Okay, so I think आपने साइट पे भी जॉब किया है? हाँ सर, किया था सर। अच्छा, किधर किया है जॉब? सर बेंगलुरु में गया था सर। कितना सैलरी था if you don't mind? कम 10,000। तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं सर, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं क्या सर। जॉब प्रोफाइल था, क्या करते थे? इस साइट इंजन से वही कॉलम डिजाइनिंग ऊपर कराते थे ना सर। वो साइट में खड़े के वर्क चलाते थे, सुपरवाइजिंग करना रहता सर। हमको काम में भी बैचलर डिग्रीज करके पूरा हम लोग को काम कराने रहता था, बट हम सुपरवाइजिंग ही कराते थे। इसका कौन कर रहे हो, ये कौन करो, वो ही बोलते सर। डिजाइनिंग में हमको उतारते ही नहीं हम लोग को, इसलिए मेरे को मेन कंटेंट ही मिस है वैसा फील हो रहा है सर। लेबर जैसा ही फील हो रहा है, बन के इधर का एम्प्लॉय जैसा नहीं फील हो रहा है सर। इसलिए वो छोड़ के इसमें डिज़ाइन में जाएंगे करके इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ सर। एक बार एनालाइज करते हैं आपका सीवी। मैंने एचआर के थ्रू मैंने डाउनलोड किया है इस कंप्यूटर के अंदर, तो मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका सीवी है, करेक्ट? वारिस मोहम्मद। और आपने गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से नेल्लोर से आपने ये किया, काफ़ी अच्छा CGPA है, 6.84 है, 83% मिला है आपको इंटरमीडिएट के अंदर। आपने यहाँ पे हाँ ये मेन प्रोजेक्ट किया हुआ है जिसमें सिस्मिक विंड एनालिसिस और स्टैड प्रो के अंदर। और हाँ, आपने ये जो अलग अलग 3 टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स ये किए, स्टैड प्रो भी सीखा है, 3ds मैक्स भी सीखा है, आर्किकैड भी सीखा है। जनरली आर्किकैड ये जो सॉफ्टवेयर है वो BIM के लिए यूज़ होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे इंटीरियर आर्किटेक्ट वगैरह उसके लिए यूज़ होता है। स्टैड प्रो ये जो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। 3ds मैक्स जो है वो इंटीरियर का ही सॉफ्टवेयर है। इंटीरियर यानी आप किस तरीके से उसका 3D व्यू रेंडरिंग वगैरह करते हैं, उसका पर्सपेक्टिव व्यू वगैरह निकालते हैं। MS ऑफिस बेसिक है, ऑटोकैड भी बेसिक सॉफ्टवेयर है। टोटल स्टेशन इज अ सर्वेइंग सॉफ्टवेयर। तो आपने जो जिस तरीके से CV टेक्निकल स्किल्स जो फॉर्मेट किए हैं यहाँ पे, ये काफ़ी मिक्स्ड है। यानी अगर आपको एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एक कुछ स्किल सेट्स चाहिए रहता है, ठीक है? आपको MBBS की डिग्री, फिर उसी का एक पर्टिकुलर, फिर आप अभी MD करते हो सर्जन के अंदर, तो फिर उस टाइप के आप जॉब कर सकते हो। यानी किसी का और ऑपरेशन करना है, सर्जरी करना है, लेकिन बीच में आपने किधर दूसरा कोर्स कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल का ही कुछ दूसरा जो इक्विपमेंट बेचने का कोर्स कर दिया, या कौन कौन सा टैबलेट किधर किधर क्या क्या यूज़ होता है उसके लिए यूज़ किया, या दूसरा एक फॉरेन लैंग्वेज सीखा, या कुछ अलग ही आपका पोर्टफोलियो है रहेगा, तो आप डॉक्टर ही नहीं बन सकते। तो सिमिलरली यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर अगर बनना है आपको, या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, आपको क्या बनना है? आई मीन 5 साल के बाद एक्चुअली व्हाट डू यू रियली वांट टू बिकम? यू टेल मी। मेरा तो पहले से एक ही ड्रीम है सर। अब एग्जाम्पल को लिया तो अब दुबई में ह्यूज स्ट्रक्चर्स है ना सर, बुर्ज खलीफा करके एग्जाम्पल, बुर्ज खलीफा अब बड़े बड़े है ना सर, वैसा एक ह्यूज स्ट्रक्चर में, यूनिक स्ट्रक्चर में मेरा टीम लीडर जैसा मेरा नाम देखना चाह रहा हूँ सर। मेरा ड्रीम वो है सर, इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि किधर मिलता मेरा ड्रीम को अचीव करने के लिए देख रहा हूँ सर। देखो, अभी आपने जो बताया कि दुबई में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो किए हैं, अभी फॉर्चुनेटली मुझे ऊपर वाले ने चांस दिया था कि मैं दुबई में जाके कुछ जॉब करूं या किधर हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम करूं, तो मैंने भी काफ़ी सारे उधर प्रोजेक्ट किए थे। एक टाइम पे मैं भी ऐसे सिचुएशन में था, मुझे अभी भी याद है, लुलु गार्डन के उधर मैं भी बोल रहा था कि भगवान मुझे कुछ ऐसा काम दिला दो कि ये यहाँ पे इतने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मेरे जो स्किल्स है, मेरे जो एस्पिरेशंस है वो कुछ लग जाए।
तो आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये जो पोर्टफोलियो, ये जो आपने कुछ किया है वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मैच नहीं हो रहा है। जैसे आप ब्लूटूथ करते हो तो दोनों इक्विपमेंट्स, आपका जो मोबाइल है और कोई स्पीकर है या कुछ साउंड सिस्टम है, वो कनेक्ट होने के लिए जो कोड्स है वो कनेक्ट होने चाहिए, नहीं तो फिर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है। जो दो वायर ले लेते हैं तो स्पार्किंग हो जाता है, कनेक्ट नहीं होता है। तो आपका ये जो CV है वही हो रहा है। कॉलेज में बैचलर्स में पढ़ते तब हम लोग को यही बोलता सर, मेन कंटेंट नहीं देते हम लोग को, बट जो कर रहे हो तुम लोग सब भी रिज्यूमे डाल दो, तुमको अच्छा जॉब मिलेगा, ऐसा ही बताया जाए ऐसा हमको। इसलिए मैं जो कोर्सेज किया इंटरेस्टेड किया था सर, कोर्सेज हम पूरे स्टार्ट प्रो के ये पूरे कॉलेज में नहीं सिखाए थे मेरे को, मैं सेपरेट से बाहर ट्यूशन लेके पूरा सीखा था सर ये कोर्सेज पूरे। फिर इसलिए सीखा था ना अगर बोल के रख दिया। मेरे को डिज़ाइनर बनना तो पहले से ख्वाहिश था, बट वो नहीं ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैं साइट में जाया, उधर भी सेटिस्फैक्शन नहीं था सर। फिर कौन सा कोर्स लिया तो मेरे को सेट होएगा करके ढूंढ रहा हूँ सर मैं। आपको यहाँ पर ये दिखाए तो समझ में आएगा सर। अभी देखो दो टाइप के ये काम रहते हैं, एक जो रहता है डिज़ाइनिंग का काम रहता है, दूसरा जो रहता है एग्जीक्यूशन का काम रहता है। डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का भी काम रहता है। जो BIM टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, जो आपने कुछ सॉफ्टवेयर सीखने की यानी सीखे हुए हैं, तो वो उस टाइप के जॉब रहते हैं। खिचड़ी करेंगे तो काम नहीं होगा। आ रहा है सर? खिचड़ी करेंगे लाइक जो भी आता है वो सब कुछ डाल दो यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो तुक्का लग जाएगा। जो अगर आपको फोकस डायरेक्शन में जाना है, एक जगह पे जाना है एक्चुअली, तो आपको एक डेस्टिनेशन देखना है कि मुझे नहीं स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, या मुझे BIM टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, BIM स्पेशलिस्ट बनना है, या मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर बनना है, या एक पर्टिकुलर पोस्ट को पकड़ के अगर आप आगे चले जाएंगे तो वो जो मैं बता रहा हूँ कि दोनों यानी ब्लूटूथ का जो कनेक्शन है, जो रिसीवर और जो सेंडर का जो कनेक्शन है वो मिल जाएगा, तब भी जॉब मिलता है, तब नहीं तो नहीं मिलता है। तो अभी इसके अंदर आपने ब्रिटिश काउंसिल यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी ये किया हुआ है, काफ़ी सारा एक्चुअली आपके पास है। मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये 2 पेज का CV अपने तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी का आपको ये मालूम है, तो ये 2 पेज का CV है। जनरली क्या होता है, ये काम में नहीं आता है। मैं आपको एक सिंपल जो मेरे जो स्टूडेंट हैं मास्टर स्टडी के, उनका एक CV दिखा देता हूँ। जो पोर्टफोलियो हम लोग बनाते हैं, सपोज एक एग्जांपल ये पोर्टफोलियो है, तो ये जो पोर्टफोलियो है ये मेरे स्टूडेंट मास्टर स्टडीज स्टूडेंट का विकास मुडुली करके एक स्टूडेंट है, उनका एक पोर्टफोलियो है। तो ये बीम इंजीनियर जिन्होंने मास्टर स्टडी इन BIM टेक्नोलॉजी का जो कोर्स किया है विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास, तो ये विकास जी है। तो ये हमारे पास इतने सारे सॉफ्टवेयर जो है वो सीखे हुए हैं। तो ये हमारे पास इतने सारे जो सॉफ्टवेयर्स है, ऑटोकैड है, रेविट है, नेविसवर्क्स, MS प्रोजेक्ट, फिर अलग एनस्केप है, इंफ्रावर्क्स है, सिंक्रोप्रो है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर से BIM टेक्नोलॉजी के वो पूरे सीखे हुए हैं उन्होंने। और कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम किया है, जो हमारा 7 महीने का जो कोर्स है उसमें किन किन प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है, तो ये सारे डिटेल्स उनके जो उसके जो प्रोजेक्ट के जो फोटोग्राफ्स है वो आप देखेंगे यहाँ पे। 2nd फ्लोर प्लान, 3rd फ्लोर प्लान, ये पूरे के पूरे देखेंगे। ई कंस्ट्रक्ट के अंदर उन्होंने किए हुए हैं अलग अलग जगह पे। सेक्शन व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू, उसके जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका स्टेयरकेस के डिटेल्स, स्टेयरकेस कनेक्शंस, फिर ब्लॉक वर्क, ब्रिक वर्क के, MEP के जो डिटेल्स है वो सारे यहाँ पे है। These are interior photographs and all, actually you will see that। फिर यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़, ये थीमेटिक व्यू में किस तरीके से दिखेगा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये सारे लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करा है इन्होंने। तो ये देखेंगे एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर, HSR के उधर एक्चुअली ये कमर्शियल बिल्डिंग है उसके ऊपर काम किया है। उसके सेक्शंस व्यू, एलिवेशंस व्यू, फिर ये स्ट्रक्चरल जो उसके जो डिटेल्स है, RCC स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर उन्होंने किए हुए हैं। क्रॉस सेक्शन व्यूज़, यहाँ पे लाइटिंग के अरेंजमेंट, यानी ये 6D के अंदर आता है कि कहाँ पे ज़्यादा लाइट रहेगा, कहाँ पे कम लाइट रहेगा। तो प्लानिंग डिज़ाइनिंग के बारे में आप जो बोल रहे हैं वो इसके अंदर आता है।
HVAC डिज़ाइन, यानी इसका जो लाइटिंग एलिवेशन सेक्शंस और AC HVAC यानी AC का, फिर ये प्लम्बिंग के सारे डिटेल्स, एनर्जी एनालिसिस वगैरह किए हुए हैं, यहाँ पे सोलर एनालिसिस किए हुए हैं। तो ये सारे, फिर बाद में ये प्रोजेक्ट शेड्यूल, किस तरीके का प्रोजेक्ट चालू होगा, कितने दिन का काम लगा रहेगा इधर, और दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज द प्रोजेक्ट शेड्यूल, पूरा प्रोजेक्ट शेड्यूल, और कितने सारे रिसोर्सेस लगेंगे, क्या लगेंगे। तो ये MSP माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए। कॉस्ट ओवरव्यू कि उसका कॉस्ट कितना रहेगा, उसका कैश फ्लो कितना रहेगा। अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अगर अंदर आपको काम करना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसे का गेम कैसे चलेगा, क्योंकि विदाउट मनी प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, करेक्ट। तो कितना पैसा, क्योंकि जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल खलास हो जाता है तो गाड़ी बंद, वैसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा नहीं रहता तो प्रोजेक्ट भी बंद हो जाता है। काफ़ी सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स, प्रोमोटर्स, इन्वेस्टर्स इसकी चिंता करते हुए रहते हैं कि प्रोजेक्ट कभी भी किसी भी हालत में बंद ना हो, चलता रहे और कंप्लीशन भी हो जाए उसका, नहीं तो बहुत सारे लॉसेस आते हैं। तो ये क्लैश डिटेक्शन जो बोलते हैं मॉनिटर, यानी MEP के जो अलग अलग टाइप के सर्विसेज वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ क्लैश ना होए। फिर ये सोनाली रेजिडेंसी करके हाई राइज बिल्डिंग भी उन्होंने किया है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, उसके 3D एलिवेशंस, ये उसके राफ्ट की डिटेल्स आप देखेंगे। तो बहुत मेहनत से इन्होंने ये सारे डिटेल्स वगैरह तैयार करके ये रखे हुए हैं। आप देखेंगे सेक्शंस, एलिवेशंस, उसके भी इलेक्ट्रिकल डिटेल्स, ये सारे इलेक्ट्रिकल डिटेल्स। दिस इज़ बेसिकली द 4D एंड 5D सिमुलेशंस, यानी हर एक वीक में आप देखेंगे कि काम कितना हो गया है। तो क्रेन वगैरह लगा के हर एक वीक में आपको कितना काम हुआ है, कितना पैसा लगेगा, वो सब का एनालिसिस भी यहाँ पे दिया हुआ है। सोलर एनालिसिस भी किया हुआ है उन्होंने, एनर्जी एनालिसिस जो बोलता है। फिर बिल ऑफ क्वांटिटीज़, यानी उसकी जो कितना सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, कंक्रीट कितना लगेगा, विंडोज़, डोर्स के, सीलिंग के, और फिर उसका कॉस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सबसे ज़्यादा कॉस्ट मुझे किस किस जगह पे कहाँ पे लगने वाली है। तो कॉस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी खाली आपका इंटीरियर का या एक्सटीरियर का डिज़ाइनिंग नहीं, पूरा यानी एज ए एंटायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये हम लोग आपको बता देते हैं, अलॉन्ग विद द 3D व्यू कि वो दिखेगा कैसे। तो 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D तक आप उसका पूरा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल यहाँ पे सीखते हो। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, ये करा के लिए हैं। तो ये अनदर खलपतरू करके एक बिल्डिंग है, उसका प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे। बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी करा के लिए हैं। एंड बिलीव मी, होल हार्टेडली इंडिविजुअली भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्होंने। अभी मुझे सच में मालूम है उन्होंने इंडिविजुअली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया हुआ था। जो लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की उनको कि हम लोगों को थोड़ा स्टाफ का ये है तो आप हेल्प करेंगे क्या। तो वैसे भी रात को 2-3 बजे तक भी वो प्रोजेक्ट में आया और उनके ऊपर वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किए। तो लेआउट डेवलपमेंट आप देखेंगे, फिर फ्लैट डिटेल्स आप देखेंगे, हर एक 2 BHK 3 BHK फ्लैट डिटेल्स, फिर 3D कैसे दिखेगा, उसका इंटीरियर व्यू कैसे होगा, 3 BHK 4 BHK या 2 BHK के फ्लैट्स किस तरीके से दिखेंगे। तो मार्केटिंग का भी, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या होता है, खाली बिल्डिंग बनाने का काम नहीं होता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई ख़रीदने वाला भी चाहिए, तो ही वो पैसा आएगा उधर और प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल साइकिल बोलते हैं हम लोग उसको। तो किस तरीके का वो उसका फ्लोरिंग, डैडो या पेंटिंग, अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट वहाँ पे रहेगा, उसका भी नॉलेज वहाँ पे उनको मिलता है। ये एक्सकेवेशन प्लान यानी प्रोजेक्ट अनेबलिंग वर्क, किस तरीके से प्रोजेक्ट आप चालू करेंगे। ये प्रोजेक्ट है लेकिन आप उसको किस तरीके से चालू करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ पे आपका साइट का लोकेशन रहेगा, जहाँ पे आपकी साइट की जो टीम है, जो लेबर्स की इक्विपमेंट्स वगैरह कहाँ पे लगेंगे, फेज़ वाइज आप कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। आप देखेंगे उसका भी 3D पूरा लेआउट, प्लम्बिंग सिस्टम्स वगैरह सारे जो सिस्टम्स है अपने यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बनवाए हैं। और ये देखिए कल्पतरू, उसका भी BOQ। तो हर एक प्रोजेक्ट का आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग है कहाँ पे और कहाँ से कहाँ तक क्या क्या प्रोजेक्ट्स। और ये अलग ही टाइप का प्रोजेक्ट है, GMLR करके।
GMLR ये अप्रॉक्सीमेटली 16.5 किलोमीटर्स का एरिया है और ये मुंबई में आता है। तो ईस्टर्न एक्सप्रेस टू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ये कनेक्शन है। तो उसका ये प्रपोज़ल हम लोगों ने बनवाया था। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर टीम ने काफ़ी डिटेल में काम किया है। कम से कम अब देखेंगे कि ये इंडिविजुअल काम नहीं है, एक ग्रुप का काम है, लेकिन ये जो है इन्होंने एज ए टीम लीडर करके इधर एक्चुअली काम किया हुआ था। तो टोल बूथ्स कहाँ पे आएंगे, इंटरसेक्शंस कहाँ पे आएंगे, फिर बाद में लेन्स कहाँ पे रहेंगे, लेन्स फिर उसके जो पियर डिटेल्स है, पाइलिंग डिटेल्स है, वो कहाँ पे रहेंगे, प्रोजेक्ट दिखेगा कैसे, कहाँ पे वाटर बॉडीज़ रहेंगे, कहाँ पे आपको ब्रिज लेके जाना है, कहाँ पे आपको टनल लेके जाना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे रियली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड BIM टेक्नोलॉजी की ज़रूरत रहती है, वो प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने यहाँ पे किए हुए हैं। आप देखेंगे कि कहाँ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा, कितना कॉस्ट लगेगा, एवरेज डेली कितना उसको पैसा लगेगा। तो सारे बाकी के जो डिटेल्स हैं वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। अंधेरी प्रोजेक्ट्स, ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, करीबन कम से कम 1 डज़न प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपका जो फ्रेशर्स टैग है तो वो पूरा का पूरा निकल जाता है। ठीक है, तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिया था उनको कि किस तरीके का एक बेयर लैंड है, यानी खाली एक लैंड का टुकड़ा है 15-16 एकड़ का। तो उस पर्टिकुलर टुकड़े को अगर आपको डेवलप करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो एम्पी थिएटर, एकेडमिक ब्लॉक, लेडीज़ टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, लेडीज़ हॉस्टल, जेंट्स हॉस्टल, योगा रूम, फिर लैंड जो फार्मिंग का जो एरिया है, तो किस तरीके का बिजनेस मॉड्यूल वहाँ पे रहेगा, क्या क्या ट्रीज प्लांट होंगे वहाँ पे। तो ये सारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो अलग अलग टाइप के आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उन्होंने, प्रोजेक्ट चार्टर उन्होंने बनवाया है, किस तरीके का प्रोजेक्ट चालू होगा। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट भी अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाए, अलग अलग टाइप के फैमिलीज़ भी उन्होंने डेवलप किए हैं। तो ये इन डिटेल स्ट्रक्चरल की डिटेल्स भी उन्होंने यहाँ पे बनवाए हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आपको अगर सच में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आपको काम करना है तो या बड़ी कंपनीज़ में जाना है तो उस तरीके के प्रोजेक्ट्स के पोर्टफोलियो के अंदर रहने चाहिए, तभी आपका वो जो है ना मैच हो जाता है। कि बड़े बड़े कंपनीज़ में आप जाते हैं तो मुझे सपोज इतना 6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का पैकेज चाहिए ईयरली, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर काम करते हो तो ऑब्वियसली वो सिंक्रोनाइज हो जाता है और आपको वहाँ पे जॉब लग जाता है। ठीक है, तो आपका करियर के लिए हमने एक पर्टिकुलर कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो ऐसे कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हो और आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल कर सकते हो। देखिए 2 साल का आपका एमटेक रहता है, आफ्टर बीटेक 2 साल का, करीबन उसमें भी 2 साल जाते हैं और कम से कम 4-6 लाख रुपए तो जाते ही हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो कोर्स है वो उससे बहुत कम पैसे में हो जाता है और खाली 6 to 7 मंथ्स में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल भी हो जाता है। सिविल इंजीनियरिंग ये ऐसा लाइन है कि आपको एक्सपीरियंशियल नॉलेज चाहिए। डिग्री आप इकट्ठा करेंगे कि डिप्लोमा भी है, बीटेक भी है, एमटेक भी है, पीएचडी भी है, तो आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्लोमा वाला लोग भी बड़ा बिजनेस कर रहा है इंडस्ट्री में, बीटेक वाला भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहा है, उसके लिए एमटेक पीएचडी होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आप अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करते हो तो आपका ड्रीम सक्सेसफुल होगा ही। सर ये पोर्टफोलियो देख के बहुत इम्प्रेस हुआ सर, मैं देख के ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ सर मैं भी। मेरा देख के दो कंपेरिजन नज़दीक में नहीं है सर, तो मेरा रिज्यूमे क्या ये पोर्टफोलियो है सर। ये पूरा है ना, ये BA तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में पूरा है सर, बट मेरे को चाहिए मेन स्केलेटन पार्ट आता ना बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर जो ना उसके लिए भी सेपरेट कोर्स है क्या सर? स्ट्रक्चर डिटेलिंग के बारे में, एक फाउंडेशन के बारे में, वो तो मेन पार्ट है ना, जैसे कोई विंदा है वो मेन हमको इस पर ही जाता, उसके बारे में कोर्स है क्या सर हमारे से?
तो आपने बताया कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का कोर्स, अभी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद बीएम टेक्नोलॉजी का कोर्स है। जनरली अगर आप साइट के ऊपर काम करते हो, अपने साइट के ऊपर आपने काम किया हुआ है और जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, एग्जीक्यूशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी आपके पास मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, यानी आप अच्छी तरीके से काम करा के ले सकते हो, अगर आपके पास ऐसा हुनर है तो ये पर्टिकुलर कोर्स है। अगर आपको नहीं, आपके पास एनालिटिकल माइंड है, आप एनालिटिकल माइंड अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो आपके पास स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का भी, हमारे पास मास्टर स्टडी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का भी कोर्स है। और दोनों ऑप्शन ओपन रखना चाहते हो तो कंपोजिट कोर्स भी है, तो दोनों साथ में कोर्स कर सकते हो आप, जिसका प्रोजेक्ट जो ड्यूरेशन है वो 12 to 14 मंथ्स का ड्यूरेशन है। तो दोनों कोर्स करके फिर आपको एक पूरा प्रोजेक्ट का लाइफस्टाइल ही सामने आ जाता है। जो ड्रीम है या जो जिस डेस्टिनेशन के ऊपर आपको जाना है, जगह जहाँ पे आपको करियर, आपके अपने प्रोफेशनल करियर को लेके जाना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, तुक्के में शॉर्टकट ले लेते हैं। देखिए, आपने भी किधर एक कुछ सेंटर से इधर उधर से आपने 1-2 कोर्सेज पकड़ा दिए, थमा दिए उधर, आपको लगता है कि मिलेगा जॉब इमीडिएटली, लेकिन ऐसे खिचड़ी से जॉब नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो आपको जैसे बताया 10,000 रुपये का, वैसे ही मिलेगा और उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं लेगा, आपको लेबर वाला फील आएगा। तो आपको अगर, क्योंकि आपका जो हुनर है, आपका जो नॉलेज है, वो नॉलेज वहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। आप खाली जब वहाँ पे गए हो, आप खड़े रहे हो और क्या चल रहा है वो लोग ही आपको बता रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं। यानी गंगा जो है, यानी रिवर जो है, वो उल्टी बह रही है, यानी आपने उनको नॉलेज देना है, आपने उनको सजेशन देना है और आप उनसे काम करा के लेना है। तो उल्टा ही हो रहा है कि वो आपको ये होता है। तो इसके लिए लेबर का फील आता है। इनिशियली 2-4 साल, 8-10 साल तो ऐसे ही निकल के जाते हैं कि लेबर फीलिंग में ही चले जाते हैं और उसमें सैलरी भी बढ़ता नहीं है। आ रहा है इसमें। और वैसे जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, वैसे वैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। आपका शादी हो जाएगा, आपकी बच्चे, ये वो सब उनका खर्चा, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि यार ये लाइन में ना, ये लाइन ही बेकार है, सिविल इंजीनियर लाइन ही बेकार है। ये लाइन भैया ऐसी है ना कि हम लोगों को पैसे देने के लिए लोगों को बैंक में जाना होता है, लोन निकालने होते हैं। ठीक है, एक एक जो फ्लैट्स है, अगर आप देखेंगे 2-2, 3-3 करोड़ के फ्लैट्स रहते हैं, तो अच्छा खासा मार्जिन, कम से कम बिल्डर जो है वो 40% मार्जिन के ऊपर ही बैठा रहता है, 40 to 50% मार्जिन के ऊपर ही बैठा रहता है, नहीं तो परवड़ता नहीं उसको। 20% मार्जिन एक्चुअली उसको रियलाइजेशन हो जाता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तब उससे ज़्यादा ही होता है। बट उसके लिए भी काफ़ी सारी मेहनत, यानी जो डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स है, फाइनेंस के जो कॉन्सेप्ट्स है, लोन किस तरीके से रिपे करेंगे उसके जो कॉन्सेप्ट्स है, कैश फ्लो मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स है, वो हम लोग आपको यहाँ पे बता देते हैं। अभी रही बात आपको कि कौन सा कोर्स करने की, आपने स्टैड प्रो भी सीखा है, जो आपको डिज़ाइनिंग का भी कोर्स का यानी आपको रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो है आपने साइट के ऊपर अभी प्रोजेक्ट किया हुआ है जिसमें आर्किकैड वगैरह है। यानी मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कंपोजिट कोर्स करेंगे जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो पहले आप साइट पे जाते हो तो क्या होता है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ही होता है। आप पहले गड्ढा करेंगे, फिर बाद में फाउंडेशन करेंगे, फिर कॉलम्स, फिर स्लैब, प्लिंथ स्लैब, फिर ऊपर के अलग अलग टाइप की स्लैब आएगी। पहले शेल स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में आपको जो बाकी का जो फिनिशिंग आइटम्स है, जैसे ब्लॉक वर्क है, प्लास्टरिंग है, पेंटिंग है, डोर्स विंडोज़ आ गए, MEP के आइटम्स आ गए, तो ये सारे जो आइटम्स रहते हैं वो बाद में आ जाते हैं उसके ऊपर। तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको करना है, जो जनरली 40-50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वो वेटेज रहता है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स करिए, नहीं तो फिर ये BIM टेक्नोलॉजी का कोर्स करिए। दोनों में कन्फ्यूजन आ रहा है कि कहाँ पे जाए, एक है लंदन जाना है, दूसरा है अमेरिका जाना है। दोनों लाइन बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि ये लाइन अच्छी नहीं है, ये लाइन अच्छी है, ये नहीं है, ये ठीक है। दोनों लाइन बहुत ही अच्छी है, दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कूट के भर के पड़ी है। उसमें आपको कौन सी लाइन में अच्छा इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप रहो। और 1 साल का बहुत बड़ा कोर्स है नहीं, जनरली MTech करने के लिए लोग पता नहीं कहाँ पे विदेश जाते हैं, जिसमें 2 साल वहाँ पे मेहनत करते हैं, फिर बाद में सेम ही सिचुएशन रहती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अब्रॉड, उसके पीछे कम से कम 60-70 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं जाने आने के, वीज़ा इसके उसके। तो ये कोर्स करिए, आपको उससे अच्छा वेटेज मिलेगा। हमारे पास MIT से किए हुए लोग हैं जिन्होंने
वहाँ पे MS इन स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे MS करके यहाँ पे आए हैं, जिसने MS इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स किया है। 16-16 लाख रुपए के कोर्सेज यहाँ पे जो कुछ इंस्टीट्यूट्स है वो ऑफ़र करते हैं। उधर के लोग भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं फाइनली कि मुझे BIM टेक्नोलॉजी है वो सब सिखाओ, क्योंकि कोर टेक्निकल का प्लेसमेंट्स उनको भी मिलता नहीं है। उनका भी ओयो के अंदर लग जाता है, जिसमें उनका खाली सेलिंग का जॉब रहता है। जैसे मेरा ये फ्लैट है, भैया आ जाओ देखो ये फ्लैट्स बहुत अच्छा है, आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। तो वो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ओयो अच्छी कंपनी नहीं है, उधर मत जाओ। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपने जिस तरीके आपने डॉक्टरी सीखी है और अभी आप पेशेंट ढूंढने का काम कर रहे हो कि भैया इधर आ जाओ यहाँ पे ऑपरेशन कराओ। भैया इधर ऑपरेशन करने वाला जो चीज़ लोग है उसका आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, आपने मार्केटिंग का ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसी चीज़ में आप खुश रहोगे बेसिकली, जहाँ पे आपको हुनर है, जहाँ पे आपको, क्योंकि आपने अच्छी जगह पे 15-20 लाख रुपए दे के नॉलेज तो लिया है, लेकिन आप रियली उसका स्किल सेट्स नहीं जान रहे। स्किल यानी आप इस तरीके से प्रोजेक्ट करके डिलीवर कर रहे हैं, ये नहीं आ रहा है आपको। तो वो जो ब्रिज गैप, जो छोटी सी जो गैप बची हुई है, उसको आप ब्रिज कर देना, ऑटोमेटिकली जो बड़े बड़े जॉब है वो आपके कदमों में होंगे। सर एक कोर्स बोल रहे हैं ना 6 to 7 months to 1 year बोले हैं ना। अब अभी तक बहुत लोगों ने मेरे साथ बैचलर्स कंप्लीट किया था, मास्टर्स किया था, इतना टाइम पूरा इसमें वेस्ट हो गया था। अब इधर जमने के बाद 6-7 to 1 year रखना पड़ेगा। सर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह कुछ मिलेगा क्या सर इधर करने में? हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि एक्सपीरियंस लेटर। हमारी ये जो ई कंस्ट्रक्ट है, जो कंपनी है, जैसे पहले मैंने बताया आपको, इधर आप देखेंगे ये जो ई कंस्ट्रक्ट है ये कंपनी है, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इट इज़ ए कंपनी। वी आर हैविंग कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब। अमेरिका से टेक्सास के ऊपर, टेक्सास जो स्टेट है US के अंदर, उसका 72 एकर्स का लैंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हमारे पास है। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ के, इधर साउथ अफ्रीका का जो बहुत ही बड़ा विधानसौधा का प्रोजेक्ट हमारे पास आया हुआ है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कनाडा के भी 8-10 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए हुए हैं। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास रहते हैं। तो हम लोग आपको लाइव एक्सपीरियंस लेटर भी हम आपको दे देते हैं। देखिए, यहाँ की जो डिग्री है, आप दुबई में जाएंगे या US में जाएंगे तो डिग्री सर्टिफिकेट वैलिडेट नहीं होता है। आपको उधर की वापस MS की डिग्री लेनी होती है। वो भी एक बिजनेस ही है अलग टाइप का, कि आप यहाँ पे MBBS करो या यहाँ पे BTech करो, MTech करो, और वहाँ पे जाके वापस MS करो। तो इधर के 8-10 साल गए और वापस उधर के 2-3 साल गए, और बीच में 70-80 लाख 1 करोड़ का चेपा भी लग गया। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये चाहता हूँ कि आप ये 7 महीने का कोर्स करिए। ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये काफ़ी डिटेल्ड है, और ये ऐसा नहीं है कि चलो यार बैंगलोर जाके घूम के आते हैं, ऐसा भी कोर्स नहीं है। आपको बैठ के सुबह से शाम तक काम करना होता है। अलग अलग ये जो पोर्टफोलियो बनवाया है, ये कुछ गूगल से इधर उधर से फ़ोटो लेके चिपका के नहीं बनवाया, नहीं तो जॉब मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपका यानी फ़ोटो के ऊपर आप दिख रहे हो अमिताभ बच्चन, बट रियल में तो आप कोई नहीं है। तो रियल में जो आप हो वही आप दिखाएंगे, तो आपको प्रोजेक्ट, आपको जो जॉब है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो जेन्युइनिटी ऑलवेज सेल्स। जेन्युइनिटी जो है वो अगर आप रखेंगे तो आपको आराम से जॉब मिलेगा, तो सवाल ही नहीं था। जॉब इज़ अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। हमारा जो एक्सपीरियंस लेटर है वो दुनिया में के किसी भी पार्ट में जाइए, खाली इंडिया के नहीं, दुनिया के किसी भी पार्ट में जाइए, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है। और वहाँ के यहाँ के जो एल्यूमिनीज है, कहीं पे भी, ऑस्ट्रेलिया में हमारे एल्यूमिनीज है, कनाडा में है, UAE में तो भरे पड़े हैं, साउथ अफ्रीका में है, काफ़ी सारे US में भी है। तो काफ़ी सारे हमारे एल्यूमिनीज अक्रॉस द ग्लोब्स हैं। तो आपको 101% आपको जॉब मिलने की जो आप उम्मीद लगाए हुए यहाँ पे आए हो तो आपको मिलेगा। जस्ट वन थिंग इज़, आपका ये जो CV और जो पोर्टफोलियो है वो मैच नहीं हो रहा है। अगर आप उसके हज़ारों कॉपीज़ लेके हज़ारों जगह पे जाएंगे, 10,000 की जगह पे 12-13 हज़ार रुपये में कोई भी आपको जॉब दे देगा, लेकिन उधर भी सेम स्टोरी रहेगी आपकी।
आ रहा है समझ में? अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लाइफ का एकदम पूरा अमूलाग्र चेंज होना चाहिए, तो आपको सीवी के अंदर, पोर्टफोलियोज के अंदर, और खाली सीवी पोर्टफोलियो बना के भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग इधर से कॉपी करके, चलो इधर उधर से गूगल से इधर उधर से फाइंड आउट करके चिपका देते हैं। 2 मिनट में समझ में आता है किसी को भी। जैसे फॉर एग्जांपल ओला कैब है, ड्राइवर, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो भरा पड़ा है जेब में, लेकिन गाड़ी चलाने को आती नहीं है। जो फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में ऐसे ऐसे चला, तो मैं पीछे वालों को उल्लू नहीं बना सकता। ठीक है, मुझे सच में वैसा एक्सपीरियंस होना ही होना है। ठीक, और ये ड्राइविंग के लिए तो 3-4 स्किल्स की जरूरत है। क्लच ब्रेक कैसे करना है, ड्राइविंग के रूल क्या क्या है, इधर तो हजारों रूल्स है। कैश फ्लो, टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, अलग अलग टाइप का मॉडल सिस्टम्स है, फाउंडेशन सिस्टम्स है, अलग अलग टाइप के साइंसेज है, जियो टेक्निकल, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, विंड इंजीनियरिंग, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग, बहुत ही अलग अलग टाइप का स्टडी है। उसका गहन नॉलेज हम लोग आपको दे देते हैं। तो सीवी आप किसी को भी आप दिखाएंगे तो वो फ़ोन करके बोलेगा भैया तुम इंटरव्यू के लिए कब आ रहे हो। ऐसा काफ़ी बार हुआ है हमारी कंपनी के साथ। उसी यूएसपी के ऊपर हम लोग काम करते हैं और जॉब मिलने का यहाँ पे 100% सक्सेस रेट है। अब तक जिसने भी ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, यहाँ पे अच्छी अटेंडेंस भी लगवाई है, उनका 101% प्लेसमेंट हो चुका है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, पोर्टफोलियो ऐसा मिलता है आपको, एक वीडियो रिज्यूम बना के हम लोग आपको दे देते हैं, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी अच्छी तरीके से बना दिया जाता है। तो ओवरऑल आपकी जो ग्रोथ है, जैसे ट्री ग्रोथ होती है, एक ही ब्रांच ऊपर जाएगी तो ट्री गंदा दिखेगा, उसका ग्रोथ भी ठीक नहीं रहेगा। तो ट्री की जिस तरीके से स्टेम की, रूट्स की, हाँ, जो नरिशमेंट जो आएगा तो रूट से आएगा, जो आपसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, जो साइंटिफिक नॉलेज, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये नॉलेज का बहुत ज़्यादा मिलना जरूरी है, तभी वो पेड़ जो है बढ़ेगा, पूरी तरीके से बढ़ेगा वो। ठीक है, तो ऐसी ग्रोथ हम लोग हर एक स्टूडेंट के अंदर देखना चाहते हैं। तो आई एम श्योर दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड द एंटायर सिनेरियो। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे और जिस तरीके से आपके जो अंदर जो हुनर है उसको इंडस्ट्री के अंदर मैच करने के लिए ये एक ही राजमार्ग है। बाकी के शॉर्टकट्स मत अपनाओ, करियर के अंदर आप मत अपनाओ। मोबाइल आप 4 बार खरीद सकते हो, ठीक है, करियर नहीं कर सकते हैं। लैपटॉप भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी, गर्लफ्रेंड भी चेंज हो सकती है, आई डोंट नो, नहीं हो ऐसा हम लोग दुआ करते हैं, बट शायद हो सकती है, हो भी नहीं सकती। बट करियर चेंज करना बहुत मुश्किल होती है, ये रियलिटी है। जैसे एक डॉक्टर को बोला जाए कि कपड़े का दुकान चालू करो तो वो तो बौखला जाएगा, करेक्ट है, और कपड़े के दुकान वाले को बोला कि डॉक्टर बनो, नहीं होगा। तो करियर के ऊपर मजाक किया तरीके से हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। आपको एक डेफिनेट लाइन में जाना होता है और उस तरीके के जाएंगे तो काम बनेगा। नहीं तो अगर ये करियर का लाइन नहीं बनता है ना, तो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप सब चौपट हो जाता है। तो ये पहला ये ठीक करो, फिर बाद में सभी चांदी सोना सभी जगह पे आप खिले रहोगे। ठीक है, मैं भी ईगन स्टडी के बारे में बहुत कुछ ऐसे पॉजिटिव बात सुना सर, इसलिए आके एक बार चक्कर आएंगे करके आपके पास आया सर। ये पूरा देख के तो मेरे में कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत सारा बिल्ड हुआ था। मैं भी ज्वाइन होऊंगा सर, जल्दी में ज्वाइन होऊंगा सर। नेक्स्ट अपडेट कब तक मिलेगा सर हमें? इसके जो नंबर्स हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर भी है, आप कहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम लोग आपको विजिटिंग कार्ड जाने के टाइम पे दे देंगे। आप एक व्हाट्सएप नंबर है 9036744017, उसके ऊपर आप जो भी है इंक्वायरी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बैच कब की है आप इंक्वायरी करके एडमिशन ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स है, यहाँ पे आएंगे तो आपका काम 101% बनेगा। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब के ज़रिए किसी को नहीं बताई है, बट हम लोगों ने एक EDBPL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी हम लोगों ने दुबई में रिसेंटली खोली है। हाँ, तो हम लोग अभी तक प्राइमिस नहीं कर रहे, बिकॉज हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, 1-2 हफ्ता ही हुआ है चालू करके। तो वो कंपनी हम लोगों ने इसी के लिए ली है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से जो मास्टर स्टडी करके निकलेंगे, वहाँ पे जाके वो अच्छी जगह पे जॉब कर सके। जैसा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था वहाँ पे दुबई में, वैसे हमारे स्टूडेंट्स को भी वैसा प्लेटफॉर्म मिले। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके ऊपर, लेकिन आई थिंक विद इन लेस देन 6 to 7 months एक्चुअली वो भी ठीक ठाक हो जाएगा।
तो हम लोग उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी आपको बाय चांस मिल सकता है, ऐसे मैं भी आशा करता हूँ। तो अभी और कुछ क्वेश्चंस अगर पूछने हैं आपको? नहीं सर, देख के कॉन्फिडेंस बढ़ा था मेरे को, मैं इसलिए जो इंशाल्लाह जाऊंगा सर। नेक्स्ट डेट कब की बात ज्वाइन होगा सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।